नमस्कार मित्रों, जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 2। इससे पहले हम लोग जो है भाग 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि आप में से कोई उनको नहीं देखें तो आप जाकर चैनल में उसको देख सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको और इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये प्रश्न आपका भारत में आयोजित किए जाने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और क्लास 11th में पढ़ने वाले आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के बीच विवाद का निपटान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 131। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियां वर्णित हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 81। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी एजी अर्थात अटॉर्नी जनरल का जो है प्रावधान किया गया। और एजी जो होता है वह भारत सरकार का वकील होता है, इसको वकील के रूप में कार्य करता है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रावधान है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात CAG अर्थात भारत सरकार के लेखों अर्थात खर्चों की जो जांच करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों के निलंबन का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। देखिए, इसमें मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रश्न है। तो भारत सरकार कुछ परिस्थितियों में या भारत की संसद कुछ परिस्थितियों में मूल अधिकारों का निलंबन कर सकती है। जैसे यदि मूल अधिकारों से राष्ट्र पर किसी प्रकार के खतरे उत्पन्न होते हैं तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार मूल अधिकारों को निलंबित भी कर सकती है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। और 352 के तहत जो है भारत सरकार या भारत की संसद को ये अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान का कार्यान्वयन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 394। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीतियों के निदेशक तत्वों का उद्देश्य वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का उल्लेख आपका भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से प्रारंभ होता है और अनुच्छेद 37 में जो है राज्य की नीतियों के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 72। देखिए, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अर्थात वैसी स्थिति में यदि भारत के कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स किसी को यदि फांसी की सज़ा दे देती है या जो उम्र कैद की सज़ा दे देती है, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को यदि लगता है कि उनको क्षमा करना चाहिए तो राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 72 के तहत उनको क्षमादान दे सकते हैं उनको, या उनकी सज़ा को कम कर सकते हैं। इस प्रकार की शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आर्थिक और सामाजिक योजना का उद्देश्य वर्णित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21A। देखिए, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत में गवर्नमेंट स्कूल में प्रारंभिक 1 क्लास से लेकर जो 8 क्लास की शिक्षा होती है वो बिल्कुल निःशुल्क होती है। उसका मुख्य उद्देश्य है, उसका मुख्य कारण है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A राज्य को ये आदेश देता है या ये बताता है या लोगों को ये अधिकार देता है कि ऐसे लोग जो मुफ्त शिक्षा का अधिकारी हैं उनको जो मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। यदि देश में आपातकाल लगाया जाता है, इमरजेंसी लगाया जाता है, इमरजेंसी देखिए आपका एक इमरजेंसी का जहाँ तक बात है, एक तो 352 में इमरजेंसी का उल्लेख है, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। इन तीन अनुच्छेदों में जो है देश में आपातकाल लगाए जाने का जो है अधिकार भारत सरकार को प्राप्त है। इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। तो आपातकाल के दौरान जो भारत सरकार मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है या उनको निलंबन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का वर्णन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन विधेयक का प्रस्ताव का प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। देखिए, संविधान में संशोधन के कई तरीके होते हैं, जैसे सामान्य संविधान संशोधन, उसके बाद जो है विशेष बहुमत से संविधान संशोधन। तो विशेष बहुमत से संविधान संशोधन का जो तरीका है, इन दोनों का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। आप इसमें जो है थ्योरिकल क्लास में, यदि हमसे आप थ्योरिकल क्लास करते हैं तो इसके बारे में और डिटेल जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसमें आप विशेष तौर से अभी आप ध्यान रखिए कि संविधान संशोधन के 2 तरीके होते हैं, एक सामान्य संविधान संशोधन और एक विशेष संविधान संशोधन का उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 के तहत संसद को या भारत सरकार को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधायिका का संगठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 168। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल का विशेष सत्र का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85। 1985 के तहत विधानमंडल का विशेष सत्र का प्रावधान जो है किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का प्रतिरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 361 ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो है विधि का शासन अर्थात रूल ऑफ लॉ का जो है प्रावधान है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का बजट सत्र का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में जो है संसद का बजट सत्र के बारे में बताया गया है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। जैसे बजट सत्र आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक साल से प्रत्येक वर्ष जो है संसद का बजट सत्र होता है और उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 112 में किए गए हैं। और बजट का उल्लेख जो है आप ज़रा ध्यान रखिए, बजट का उल्लेख भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में है बजट का उल्लेख, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। और बजट शब्द एक्चुअली संविधान में नहीं है। संविधान में बजट के लिए जो सेंटेंस लिया गया वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है शब्द वो बजट के लिए संसद में उल्लेखित है अनुच्छेद 111 में, इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का अधिग्रहण और समाप्ति का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से 11 तक जो है नागरिकता देने और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान न्यायवादी का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। महान न्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल, यह जो है भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में जो प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 80। यदि राज्यसभा का सदस्य आपको बनना है तो उसमें कौन कौन से प्रावधान है, उसमें तो आपको अनुच्छेद 80 में इसके बारे में विशेष जो है ब्यौरा दिया हुआ है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की शक्तियों और कार्य का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245 से 255 तक संसद की शक्तियाँ और कार्य का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के सदस्यों की संख्या का प्रावधान है? लोकसभा में कितने सदस्य होंगे, इनका प्रावधान जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 में किया गया और इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कि अनुच्छेद 81 आपका दे रखा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार था जिसे बाद में हटाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति का अधिकार के बारे में दिया गया था और संपत्ति का अधिकार को जो है वर्तमान में हटा दिया गया है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय भाषा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में जो है राष्ट्रीय भाषा के प्रावधान के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है भारत का विदेशी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध होंगे, किस प्रकार से संबंध स्थापित करने विदेश के देशों के साथ, उसके बारे में उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में प्रावधान कर रखा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियमित और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 50। नियमित और स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ ये है कि न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायपालिका जो कार्य करेगी वो स्वतंत्र रूप से करेगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 54। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचक प्रक्रिया का वर्णन है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन जो है भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में जो है वैसे लोगों को आरक्षण का प्रावधान है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्गों में आते हैं, उनको आरक्षण या रिजर्वेशन दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 16(4) के तहत किया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 239। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग का जो है प्रावधान है, इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 154। राज्यपाल की कौन कौन सी शक्तियाँ और कौन कौन से कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे, इनके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में विस्तार से दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों की समानता का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में जो है नागरिकों की समानता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में जो है
मौलिक अधिकारों का संरक्षण का प्रावधान है, इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आर्थिक और सामाजिक न्याय का प्रावधान? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के मूल ढांचे का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368। देखिए, संविधान का मूल ढांचा अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारत की सरकार या भारत का संसद संविधान में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है। इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 51 ए। अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो आपका मूल कर्तव्य वो आपके मूल संविधान में नहीं थे, मूल कर्तव्य बाद में संविधान में जोड़े गए हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य नहीं थे, तो मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर और किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4। भाग 4 में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता, इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है कि राज्य कौन कौन से कार्य अपने देश के नागरिकों के उत्थान के लिए करेगा, इसके बारे में उसमें दे रखा है। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 से 360 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 29 से 30। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे वैसे लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, उन सभी को इसमें विशेष प्रावधान या उनके अधिकारों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 और 30 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। इसके बारे में विशेष ब्यौरा उसमें दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है और ये आज आपका लास्ट अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं की बैठकों का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 174। तो आज हम लोग 50 प्रश्न डिस्कशन कर चुके हैं। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 3 कल को अपलोड करने वाले हैं, उसको भी आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद।